आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव पे। ये बिहार चुनाव की तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी को, जो बिहार में बदलाव की उम्मीद लेकर आई थी और बिहार में बदलाव करना चाहती है और उसके केंद्र में बिहार का बदलाव है। और इस बात को सब लोग मान रहे हैं क्योंकि ये पार्टी जिस तरह से मुद्दे को उठा रही है, जिससे जनता को लगता है कि उसके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पर परिवर्तन आएगा, वो बदलाव आएगा। जैसे माइग्रेशन के मुद्दे हैं और पलायन का मुद्दा, रोजगारी का मुद्दा और दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस है जन स्वराज का। लेकिन इस पर बात ना करके मैं एक जन स्वराज के अलग पहलुओं पर बात करने वाला हूं। आज वो जो पहलू है कि जन स्वराज बार बार कहते आया है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कोई भी पैसा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके चुनाव जीतने के या चुनाव लड़ने के बीच में अर्थ जो है, पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन देखा जाए तो वही पैसा आज प्रॉब्लम बन रहा है और जन स्वराज पार्टी भी पैसे को काफी महत्व दे रही है। इस तरह का है कि पैसे उगाही का एक नया गिरोह तैयार कर लिया है। हम इसे गिरोह ही कहेंगे, हालांकि ये वर्ड काफी भारी वर्ड है, लेकिन अगर आप इसे पता के बाद भी बताएंगे क्या मामला है, अगर आप इसे जान जाइएगा तो आपको भी लगेगा कि पीके चुनाव के ही मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वो चुनाव का मैनेजमेंट का आर्थिक मैनेजमेंट पे भी यूज करने लगे हैं। और किस तरह कर रहे हैं वो भी आपके सामने थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगा। तो उनका बदलाव आया है और ये बदलाव किस तरह से है आप भी जानते हैं। तो देखिए अब क्या बात है कि ये कह रहे हैं कि बदलाव करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, चुनाव में ये अपना टीम रखे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। आईपैक के नाम से, आईपैक ही काम कर रहा है इनको चुनाव को लेकर। तो वो पूरे बिहार में पहले घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, बात किए हैं। उसके बाद इन्होंने एक डाटा तैयार किया और हर जो विधानसभा चुनाव है वहां से इन्होंने डाटा कलेक्ट करके, और जो भी लगा कि प्रत्याशी चुनाव लड़ने की इच्छुक है, जो भी हुआ चाहे प्रत्याशी उस एरिया में, उन तक संपर्क किया गया कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। सभी ने खुशी खुशी फॉर्म अप्लाई किया और उस फॉर्म का शुल्क था आपको 25,000 रुपया। जो पटना जा नहीं सकता था उस पर जन स्वराज की टीम ने उसके घर जाकर फॉर्म आवेदन अप्लाई किया यहाँ तक। लेकिन ज्यादातर लोग पटना चले गए और पटना में जाकर फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन ये इतना ही मामला नहीं है। लेकिन जब ये मामला उठा कि जन स्वराज भी पैसे देकर पार्टी टिकट दे रही है, पार्टी की टिकट दे रही है, इसके बाद उसी कड़ी में एक खंगालने के बाद बताया कि चुनाव आवेदन से पहले ही ये जो पार्टी है पैसा ले रही है और आवेदन भरने के नाम पर 25,000 रुपया, और कहा जाता कि अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पार्टी फंड में ये पैसा आपका 25,000 रुपया चला जाएगा। जैसा कि जो भी प्रत्याशी फॉर्म अप्लाई किए थे उन्होंने बताया, उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं। और वो पैसा 25,000 लिया गया। और ये जन स्वराज का मैंने कई जिलों में बात किया, कई विधानसभाओं में प्रत्याशियों से बात किया, तो उनका जो टीम का टारगेट था, कम से कम हर विधानसभा से 20 लोगों को चुनाव करना है और उनसे 25,000 रुपया लेना है, टारगेट था। तो जो लिए 20 लोग अगर दे रहे हैं 25,000 रुपया, तो कितना पैसा होगा? 20 लोग दे रहे हैं, कम से कम 20 लोग। और मिली जानकारी के अनुसार इससे भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है और 25,000 रुपया दिया है। कई लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तभी उसका फॉर्म अप्लाई जरूर हुआ है। ठीक है, तो देखिए बिहार के लोगों में नेता बनने की बहुत महत्वाकांक्षा हो रहती है और चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं नेता बन जाऊं, विधानसभा में जाऊं, लोकसभा में जाऊं, नहीं तो मुखिया बन जाऊं। इस तरह का बहुत रहता है। और उसी भावनाओं को इन्होंने किस तरह से दोहन किया, सबसे 25,000 रुपया लिया। कम से कम जिस विधानसभा में नहीं मिला, 20 लोगों का
कई लोग, कई विधानसभा में आपको 50 से 40-50 लोगों ने भी अप्लाई किया है और उनसे पैसा लिया गया है। तो अगर 20 भी टारगेट रखा जाए कि 20 लोगों से, तो देखिए एक विधानसभा में अगर ले रहे हैं 5 लाख रुपया होगा, 20 लोग से जोड़ा जाए तो अगर जुड़िएगा तो लगभग 5 लाख रुपया इन एक विधानसभा से इन्होंने वसूल किया। ठीक है, और यहाँ पे 242 43 है, 42 है, तो जोड़ लीजिए कितना होगा पैसा। तो ये अगर आप जोड़ के निकालिएगा, हो सकता है कि इसमें हो, लेकिन ये पूरे विधानसभा में चुनाव में कीजिएगा तो करीब करीब 12 करोड़ रुपए हो रहे हैं ये हर में। तो ही इनको कुछ नहीं करना पड़ा, बैठे बैठे 10-12 करोड़ रुपया पार्टी फंड में आराम से आ गया और उसका कहीं जिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है और कोई कुछ इन भविष्य में बोलेगा ही नहीं। तो देखिए इनका इस तरह से पार्टी फंड में पैसा जुगाड़ करने का ये है। अभी कई मामले आए हैं कि कई को इसी पैसा भी लिया गया, इससे भी ज्यादा लिया गया और कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, और वो प्रत्याशी क्या किया था कि पोस्टर बैनर आप पूरा एरिया में अपना प्रचार करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अंत में उनको टिकट नहीं दिया गया, दूसरों को दे दिया गया। तो जब आपका चुनाव वैसा ही होने वाला था कि आप बाद में अनाउंस कीजिएगा, तो पहले से आपने उम्मीद क्यों लगाया था? तो ये है पीके का पॉलिटिक्स करने का तरीका और धन उगाही का तरीका, इसे उगाही कहेंगे, क्योंकि इसमें फेयर नहीं है। आपने उसे उम्मीद लगाया है कि हमें टिकट दूंगा, और टिकट देने के समय में आप आसमान से कैंडिडेट को उतार रहे हैं और दे रहे हैं, और आपने कहा था कि मैं वोटिंग कराऊंगा कि किसको टिकट मिलना चाहिए, इसको भी फॉलो नहीं किया गया यहाँ पे। तो ये इस तरह का मामला सामने आया है, और देखिए 10-12 करोड़ रुपया आराम से हो गया है, और वो पार्टी फंड में जो भी वो ये टीम काम कर रही है उसके तो साल भर के 2 साल के खर्चा आराम से निकल गया, उसी से चलेगा। फिर कोई चुनाव आएगा, क्योंकि देखिए ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा विधानसभा का, उसके बाद आएगा 2026 में। 2026 में आपको लोग मुखिया का चुनाव होगा, जिला परिषद का चुनाव होगा मुखिया का, उसमें भी ये इसी तरह के काम करने वाले हैं, मैं आज ही बता देता हूं। और वो मुखिया में भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे और उसी में कहेंगे कि जन स्वराज पार्टी मुखिया में प्रत्याशी उतारने वाला है, आप आइए जुड़िए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, टीम भेजा जाएगा और पूरा काम किया जाएगा। इसी तरह से फॉर्म भराया जाएगा और इसी तरह से उसका कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका आर्थिक दोहन किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी तरह के वीडियो में इस तरह के अपडेट में, तब तक देखते रहिए आप द बिहार मिरर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी कर दें। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।